अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। अब टिपिकली इन्वेस्टर्स का एक डिलेमा होता है, या तो वो पैसा सेफ एवेन्यूज़ में रखते हैं काफ़ी, जिस तरह बैंक्स हो गए, मनी मार्केट फंड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए, और वहाँ जो रिटर्न होता है वो बाज़ दफ़ा जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, उससे भी कम होता है। और दूसरा फिर ये ऑप्शन होता है आमतौर पे कि स्टॉक मार्केट में चले जाएँ। वहाँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, मगर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी और लॉस का खतरा होता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो एक ऑप्शन होता है वो कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी होता है, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक स्टॉक मार्केट में ले जाते हैं, मगर साथ उनको ये भी कंफर्ट होता है कि एट मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी आप 2 साल पे डिफाइन करें या 3 साल पे डिफाइन करें, उनका असल महफूज रहेगा। ठीक है, मुनाफा जो है वो तो वेरी कर सकता है कैपिटल मार्केट की कंडीशंस के बेस पे, मगर जो असल है वो उनका महफूज रहता है। तो उनको एक कम्फर्ट होता है कि ठीक है, अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 3 साल के बाद कम से कम 100 रुपया मुझे मिल जाएगा, मेरा उस हद तक लॉस नहीं होगा। और उम्मीद ये होती है कि स्टॉक मार्केट में क्योंकि हम लेके जाते हैं इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक, तो रिटर्न जो फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज़ है उससे बेहतर हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी, इसमें दुनिया में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज होते हैं कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी में। और यहाँ भी पिछले 15 साल में हम 69 ऐसे मैंडेट्स कह लें, अकाउंट्स हैं हम जो मैनेज कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉई फंड्स भी हैं, डोमेट्स भी हैं, हाई नेटवर्थ भी हैं, अंडर दिस कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी। तो अगर हम बात करें कि इस कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस क्या रही पिछले 15 साल में जो हम मैनेज कर रहे हैं, वर्सेस वो पैसा जो हम अपने स्टॉक फंड्स वगैरह में मैच मैनेज कर रहे हैं या इनकम फंड्स में मैनेज कर रहे हैं, तो ये इसमें एज यू कैन सी कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 रुपीज़ हमारे इनकम फंड्स में इन्वेस्ट की होती, तो उसका जो कॉम्पोजिट रिटर्न है वो 10.2% पर ईयर बनता, और उसके 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 430 रुपीज़ हो जाती ओवर अ 15 ईयर पीरियड, और एनुअलाइज रिटर्न 10.2% का है। मगर उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो रिस्क है या वॉलेटिलिटी है, वो सिर्फ 3% होती। ठीक है, ओबियसली ये सेफ एवेन्यूज़ है। दूसरी तरफ अगर हमारा इन्वेस्टर हमारे स्टॉक फंड्स में गया होता, तो उसका जो कॉम्पोजिट रिटर्न है वो 21.7% पर ईयर बना। तो जो हमारे जो इनकम एवेन्यूज़ हैं 10.2 उसके मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा है। और जिसने 100 रुपीज़ हमारे स्टॉक फंड्स में इन्वेस्ट किया था, उसका ऑन एवरेज जो 100 रुपये की वैल्यू है वो बढ़कर 1912 हो गई, 1912 रुपये हो गई। तो यू कैन सी के स्टॉक मार्केट में जिसने इन्वेस्ट किया था हमारे पिछले 15 साल में 100 रुपया, उसका 19 टाइम्स हो गया, 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 1912 रुपये हो गई। मगर इसकी वॉलेटिलिटी भी हाई है, तकरीबन 21% की स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो जो स्टॉक मार्केट में जिस तरह एक्सपेक्टेड होता है या स्टॉक फंड्स में कि उतार चढ़ाव होते हैं स्टॉक मार्केट में, और कुछ ऐसे पीरियड होते हैं जहाँ स्टॉक मार्केट डाउन होती है और कुछ ऐसे पीरियड होते हैं क्या अप होती है, मगर लॉन्ग टर्म में ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा हो जाता है। और जो इन्वेस्टर्स हमारे कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी में गए पिछले 15 साल में, तो वहाँ अब 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर उनकी 652 रुपीज़ पर चली गई ऑन एवरेज। और जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 13.3% पर ईयर का बना, और इसकी जो रिस्क है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो 7% है। जबकि जो हमारे स्टॉक फंड में गए थे वहाँ पे जो रिस्क था वो 21% था। तो इसमें आपने देखा कि जो लोग कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी में गए, उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, रिटर्न है, वो जो जो लोग हमारे इनकम फंड्स में गए थे उससे सिग्निफिकेंटली हायर है। इनकम फंड में 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 430 हुई थी, और कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी में 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 652 रुपीज़ हो गई। तो सो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा सा सेफ्टी भी चाहते हैं कैपिटल की, और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की अपसाइड भी चाहते हैं, कैपिटल प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। तो जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, तो ऑल्दो स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़ गई है, मगर अभी भी जो उसकी वैल्यूएशन है, उसकी प्राइस अर्निंग रेशो है, वो 7.7 पर है।
और हिस्टोरिकल हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक मार्केट की 8 पे रही है। तो उस हिसाब से मार्केट अभी भी फेयरली प्राइस्ड है और अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल, अगले 12 महीने में स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो जो फिक्स्ड एवेन्यूज़ हैं, जिसमें हमारे मनी मार्केट फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, उसके मुकाबले में सिग्निफिकेंटली हायर होगी। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आज हमें नज़र नहीं आ रही, खुदा ना खास्ता, तो रिटर्न कम भी हो सकती है। मगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि अब बैंकों में रिटर्न कम हो गया है, हमारे मनी मार्केट फंड्स पर कम हो गया, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो स्टॉक मार्केट और हमारे स्टॉक फंड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो टू कंक्लूड, बेसिकली इन्वेस्टर्स के पास बेसिक 3 ऑप्शंस हैं कैपिटल मार्केट्स में। एक तो यह है कि बिल्कुल सेफ रहें, जिस तरह हमारे मनी मार्केट फंड्स हैं, वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो तकरीबन 10% के करीब होता है। दूसरा, स्टॉक फंड में हमारे चले जाए, वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, मगर वहाँ जो हिस्टोरिकल रिटर्न भी रहा है हमारे स्टॉक फंड्स का, वो अच्छा रहा है। जिस तरह हमने बताया कि लास्ट 15 ईयर्स में तकरीबन 22% पर ईयर के करीब रहा है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि कैपिटल प्रैक्टिस स्ट्रेटजी में चल जाए, या उनका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड है एट मैच्योरिटी, और उनका जो रिटर्न है वो भी फिक्स्ड इनकम के मुकाबले में बेहतर हो जाता है। और एनपीपी फंड्स एक कैपिटल प्रोटेक्टेड प्लान लेके आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स उस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। उसकी जो मैच्योरिटी है वो 2.5 ईयर्स है, और अगेन उसमें कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।